A very good morning to all my dear students. This is Gayatri Sharma. Welcome you in today's English class. This is my observation English book part 2. So students, today we are going to do book work of chapter 11. So the name of the chapter is Baby Bat and the Fat Cat. So let's start. Our first question is, what I liked most about the story? What I liked most about the story? आपको स्टोरी में से सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा? तो आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं. I liked the way the story revised my family words knowledge. जो आपकी जो इस चैप्टर के अंदर जब आपने चैप्टर रीड किया तो आपके जो आपने पीछे जो फैमिली वर्ड्स पढ़े थे उनको आपने रिवाइज किया. तो आपने राइट करना है आई लाइक्ड द वे द स्टोरी रिवाइज्ड माई फैमिली वर्ड्स नॉलेज. देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आई लर्नड फ्रॉम द स्टोरी. What I learned from the story. आपने स्टोरी में से क्या लर्न किया? तो I learned a new concept of naming words. It is very interesting. आपने एक नया कंसेप्ट जो नेमिंग वर्ड है, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. तो आपने वो जो नेमिंग वर्ड्स का कंसेप्ट था वो आपने इसमें सीखा. और क्या था? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. तो आपने इस तरह से इसको राइट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन आप राइट करोगे, आई लाइक्ड द वे द स्टोरी रिवाइज्ड माई फैमिली वर्ड्स नॉलेज. देन सेकेंड, आई लर्न अ न्यू कंसेप्ट ऑफ नेमिंग वर्ड्स. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. देन थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बैट एंड अ फैट कैट. अब आपने ड्रॉ करनी है पिक्चर बैट की और एक फैट कैट की यहाँ पे स्पेस के अंदर. दिस इज योर होमवर्क. नाउ ओपन नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक नेट एंड बैन वर फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. तो आपने इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो क्या आप सोचते हो कि जो नेट और बैन थे दे वर फॉन्ड ऑफ एनिमल, उनको एनिमल का शौक था. तो यस, नेट एंड बैन हेल्प द बैट. वुड यू हैव हेल्प्ड इट. तो आपने राइट करना है यस. जिस तरह से नेट और बैन ने हेल्प की वैसे ही आप भी हेल्प करते हो. तो यस. तो देन थर्ड क्वेश्चन, द मैन हेल्प्ड. सिक्स्थ क्वेश्चन, द मैन हेल्प्ड नेट एंड बैन put the bat back on the tree. This show he was a. जिस तरह से नेट और बैन ने जो बैट था उसने बेबी बैट को कहाँ पे रखा था? ट्री के ऊपर. मैन की हेल्प से वापस ट्री के ऊपर पहुँचा दिया था. तो दिस शो ही वॉज अ. इससे क्या शो होता है कि द मैन हेल्प नेट एंड बैन पुट ऑन द दिस शो दैट ही वॉज ए काइंड मैन. कौन मैन था जो क्या था? काइंड मैन था. तो द मैन हेल्प नेट एंड बैन पुट द बैट बैक ऑन द ट्री. दिस शो ही वॉज अ काइंड मैन. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पीपल हु आर काइंड टू एनिमल्स आर गुड पीपल. व्हाट डू यू थिंक. जो लोग हैं, पीपल हैं, जब वो हु आर काइंड टू एनिमल्स आर गुड पीपल, यानी कि जो लोग एनिमल्स के प्रति काइंड होते हैं वो क्या होते हैं? गुड पीपल होते हैं, अच्छे लोग होते हैं. व्हाट डू यू थिंक. आप क्या सोचते हो? दिस इज़ ट्रू और फॉल्स. दिस इज़ ट्रू, क्योंकि जो लोग पीपल हु आर काइंड टू एनिमल्स आर ऑलवेज गुड पीपल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ हर्ट एंड स्केयर्ड पिजन इज सिटिंग ऑन योर window. Write 2 lines on how you will help it. Then underline the naming words in your lines. आपने हर्ट और स्केयर्ड यानी कि जिसको चोट लगी हुई है और स्केयर्ड में जो अफ्रेड है, डरा हुआ है, वो कहाँ? इज सिटिंग ऑन योर विंडो. वो आपकी विंडो पे बैठा हुआ है, बैठ गया आके. राइट 2 lines on how you will help it.
आपने 2 लाइन्स लिखनी है कि आप उसकी किस तरह से हेल्प करोगे। देन अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन योर लाइन, और जिस आपने जब राइट किया तो उसके अंदर जो नेमिंग वर्ड्स आए उनको आपने राइट करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव द पिजन सम फूड एंड वाटर बिकॉज इट मस्ट बी हंग्री। सबसे पहले हम उसको क्या देंगे, पिजन को सम फूड और वाटर देंगे, क्योंकि वो क्या होगा, उसमें उसको भूख भी लगी होगी, बिकॉज इट मस्ट बी हंग्री। देन नेक्स्ट सेकेंड, आई विल टेक इट टू अ वेट मीन वेटनरी डॉक्टर। आई विल टेक इट टू अ वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। द वेट विल टेक केयर ऑफ इट, और जो वेटनरी डॉक्टर है वो इसकी क्या करेगा, टेक केयर करेगा। तो आपने ये 2 थिंग्स हैं। सबसे पहले आपने पिजन को क्या देना है, सम फूड और वाटर देना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, उसको किसी डॉक्टर के पास, वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाओगे। एंड देन 9th क्वेश्चन, चूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड नेम ईच पिक्चर। तो आपने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे फिश, पेंसिल, सन, बैलून, ट्रेन, चेयर। तो यू हैव टू चूज द वर्ड अकॉर्डिंग टू picture. Then first picture is, this is fish, F-I-S-H, fish. Second picture, chair, chair, C-H-A-I-R, chair. This is sun. This is balloon, B-A-L-L-O-O-N, balloon. This is pencil, P-E-N-C-I-L, pencil. And last picture is, this is train, T-R-A-I-N, train. Then question number 10, read the name of in each group and write whether the name belong to person, place, animal or things. अब आपने यहाँ पे कुछ ग्रुप्स में नेम लिखे हुए हैं, उनको आपने रीड करना है और उसके बाद में आपने बताना है कि वो पर्सन नेम है, प्लेस नेम है, एनिमल नेम है और या थिंग्स नेम है। तो सबसे पहले स्पून, टेबल, पेन एंड बुक्स, दीज आर द थिंग्स नेम। देन सेकेंड, डॉग, crow, monkey, cheetah, these are animals name. Mosque, mole, mosque क्या होता है, मस्जिद, जहाँ पे मुस्लिम go to pray. Mosque, mall, post office, village, these are places name. Then MS Dhoni, mother, friend, Atul, these are person name. क्वेश्चन नंबर 11, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम। अब आपने पिक्चर को देख के और उसका नेम राइट करना है। वी सिट ऑन अ चेयर एंड राइट एट अ टेबल। वी राइट विद अ पेंसिल, P-E-N-C-I-L, पेंसिल, एंड इरेज विद एन इरेजर, E-R-A-S-E-R, इरेजर। देन नेक्स्ट, वी लिव इन अ house and play in the park. We live in a house and play in the park. Then question number 12, look at the given picture, select name from the help box, then write the name below each picture. Write the category person, place, animal or thing under which each name fall. One has been done for you. अब यहाँ पे आपको कुछ नेम्स दिए हुए हैं, आपने उनको पिक्चर के अकॉर्डिंग राइट करना है। तो सबसे पहले दिस इज स्कूल, दिस इज चर्च, पर्सन, डॉक्टर, पुलिस, नर्स, थिंग्स नेम, कप, बैट, हैट, एनिमल नेम, डॉग, रैबिट, parrot. Now question number 13, look at the picture and write the name of the people that you see in the person section and the name of the animal that you see in the animal section. तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पिक्चर को रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद में उसमें आप जो 2 पर्सन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर net and Ben. तो write here net, N A T, net, and second one is Ben, B E N, Ben.
अब एनिमल्स देखिए कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले दिस इज रैबिट एंड दिस इज बैट। राइट हियर एनिमल्स नेम रैबिट RABBIT rabbit and second is bat BAT bat. Then last question is MCQs. These are MCQs. So let's start. Choose the correct option. First MCQs is the man put baby bat in a, जो मैन था उसने जो बेबी बैट था उसको किस में रखा, डैन बीन फिन, तो किस में रखा था, द मैन पुट बेबी बैट इन अ बीन, तो टिक ऑन द बीन एंड राइट द स्पेलिंग ऑफ बीन BIN. Then next question, Ben and Nat were bad boys, kind boys and mean boys. कैसे boys थे Nat और Ben? They were kind boys because they helped a baby bat. So they were kind men. तो kind boys थे, तो आपने kind boys पे यहाँ आपने राइट टिक लगाना है kind boys. तो write the spelling of kind boys KIND kind BOYS boys. The next question, which of the following is the name of a place? अब इनमें दिस इज द पिक्चर ऑफ ताजमहल, तो यहाँ पे कुछ नेम्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि कौन सा प्लेस नेम है। सबसे पहले है ताजमहल, रोहन, मग। अब देखिए मग क्या है, किसका नेम है ये, दिस इज थिंग्स नेम, थिंग नेम, रोहन इज अ पर्सन नेम एंड ताजमहल इज अ प्लेस नेम, तो राइट टिक ऑन द ताजमहल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेमिंग वर्ड। अब आपने देर आर 3 नेम्स, तो आपने यहाँ बताना है कि उनमें से कौन सा है जो नेमिंग वर्ड नहीं है। देर आर 3 वर्ड्स, उनमें से आपने बताना है कि कौन सा नेमिंग वर्ड नहीं है। तो टेड इज अ पर्सन नेम, फ्लावर इज अ थिंग्स नेम एंड ईट इज अ वर्ब, दिस इज अ डूइंग वर्ड, तो आपने इस पर टिक लगाना है। ईट क्या है, काम है, डूइंग वर्ड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टीना, डेली एंड चेयर आर द एग्जाम्पल ऑफ वोवल्स नेमिंग वर्ड्स, नन ऑफ दिस। तो देखिए टीना, डेली और चेयर दीज आर द नेम ऑफ नेमिंग वर्ड्स, सबके नेम है। टीना पर्सन नेम है, डेली इज अ प्लेस नेम एंड चेयर इज अ थिंग्स नेम, तो दीज आर द नेमिंग वर्ड्स। तो आपने यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स पे टिक लगाना है। राइट द स्पेलिंग ऑफ नेमिंग वर्ड्स। So students, that's all. Today your homework is that you will complete chapter number 11 in my observation book. That's all. Thanks for watching this video.